हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था एंड आई होप आप लोगों को उसके फर्स्ट मेथड से रिलेटेड जो 5 प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस किए हैं मैंने, आपको अच्छे से क्लियर है और वो फॉर्मूलाज आपके माइंड में बैठ चुके हैं अच्छे तरह से, क्योंकि पूरे चैप्टर में उसके यूसेज हैं। तो ये मत हो कि आपको स्टार्टिंग सीख रहे हो, न्यू सीखी जा रहे हो, पीछे वाला भूल रहे हो, तो ये चीज़ मत करना, क्योंकि पूरे चैप्टर में उसके यूजेज हैं। अब जैसे हम लोगों ने कल की वीडियो में जो लास्ट वीडियो की है उसमें हम लोगों ने मटीरियल से रिलेटेड समझा, ठीक है। तो आगे आपको ऐसे ही मटीरियल के बाद लेबर वेरिएंस आएंगी, तो आपको लेबर में भी सेम यही फॉर्मूलाज को फॉलो करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से कह रही हूँ, भूलना नहीं है। मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगा, आगे ओवरहेड्स भी आएगा, इनका मतलब कॉम्बिनेशन भी आने वाला है। बहुत लेंथी चैप्टर है ये, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये ना हो या एक चीज़ कर रहे हो दूसरी भूल रहे हो, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 5th प्रॉब्लम तक आपके साथ डिस्कस कर लिया था एंड आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर है। कुछ प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जो मेथड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर अप किया है उसी के रिलेटेड नेक्स्ट वाले हमारे 2 सम्स हैं, दैट इज 6th सम एंड 7th सम। ये दोनों उसी से रिलेटेड है। 7th सम से हम लोगों का मेथड चेंज होता है, जो कि आज ही की वीडियो में कवर अप होएगा आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। कोई भी अगर बात आपके पास गलत वे से पहुंच गई या आधी अधूरी आपने सुन ली तो आपको सम्स आगे जाके सारे गलत होने वाले हैं। ऑब्वियस है, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक आई तो इसी वजह से कह रही हूँ ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 6 पहले तो आप लोगों को आई होप लास्ट वीडियो में जो आपने मेथड देखा है आपको पता है। अगर नहीं पता तो मैं एक बार आपको फिर से फॉर्मेट वो वाला दिखा देती हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। ये देखिए हमारे पास ये फॉर्मेट है, हम लोग यही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमारे 2 प्रैक्टिकल्स नेक्स्ट रहते हैं, 6th प्रैक्टिकल एंड 7th, ठीक है। पहले कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये कॉस्ट के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। आपको आई थिंक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। प्राइस के फॉर्मूलाज गिवन लिखा हुआ है हमने। उसके बाद हम लोगों का 3rd स्टेप है मटेरियल यूसेज एंड 4th स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन, ठीक है। बहुत ही इजी स्टेप्स है गाइस, आप लोगों को जस्ट इन अ सेकेंड ये याद हो जाएंगे। अगर आपने पहली वीडियो देख रखी है तो आपको हाफ एंड आवर की वीडियो है, मेरी पूरी गारंटी है कि उसको देखने के बाद आप लोगों को वो फॉर्मूलाज रख चुके होंगे इस टाइम तक, तो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोगों का 6 नंबर प्रैक्टिकल। इसमें क्या गिवन है हम लोगों को, A manufacturing concern which has adopted standard costing furnishing the following information। अब गाइज ये वाले 2 सम्स मैंने पिछली वीडियो में कवर अप क्यों नहीं किए ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का थोड़ा सा वे डिफरेंट है। मतलब पहले वीडियो में आप लोगों का बेस बनाना था जो कि बन गया। अब जो 6th और 7th सम है ना, ये थोड़े से हटके हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की आपकी ज़रूरत है, तो बी एक्टिव प्लीज़, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या गिवन है, मटीरियल फॉर 70 kgs फिनिश प्रोडक्ट के लिए 70 kgs मटीरियल फॉर 70 kgs मटीरियल के लिए फिनिश प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 100 kgs, ठीक है। आपके पास एक्चुअल आउटपुट कितनी बन के आ रही है, 2,10,000। उसके बाद प्राइस ऑफ मटेरियल आपको 1 पर kg गिवन है, ये तो आपको प्राइस पर गिवन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मटेरियल यूज और मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट अपॉन जो उसके यूनिट्स हैं करके कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे। जैसे ये प्राइस है इसका भी प्राइस निकाल लोगे एक्चुअल का, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का और इसका यूज़ तो आपको पता है। अब जो ये 2,10,170 है, अब देखो मटेरियल फॉर 70 kg मटेरियल के लगने पर, जब 70 kg मटेरियल हम लोगों ने लगाया तो हमारा फिनिश प्रोडक्ट 100 kg निकल के आया। अब हम ऐसा क्या करें कि हम लोगों का आउटपुट जो है वो 2,10,000 kg आए, तो हम लोगों को यही चीज़ देखनी है। हम लोगों का मटेरियल 70 kg लगाने पर 100 आउटपुट निकल के आ रहा है, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 70 करके आप लोगों की स्टैंडर्ड की क्वांटिटी निकल आएगी। आपको प्राइस दे रखा है, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी कैसे निकालनी है। 70 kgs के लिए आपके 100 kgs निकल रहे हैं, 70 kg मटेरियल अप्लाई करने पर 100 kgs आपका मटेरियल बन के आ रहा है, ठीक है। आप लोगों का आउटपुट है 2,10,000, तो आपको 100 के ऊपर 100 आपका निकल के आ रहा है। अप्लाई कितना कर रहे हो, 70 मल्टीप्लाई बाय आपको चाहिए कितना, 2,10,000 का। तो आप लोग इसकी कैलकुलेशन करके इसको फाइंड आउट कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी। अब तो मेरे को लगता है काफ़ी बच्चों ने वीडियो को स्टॉप करके इसको स्टार्ट कर दिया है। हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आपको समझ आ गया कि अब आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। जब एक्चुअल की क्वांटिटी आपको यहाँ पे गिवन है 2,80,000, ये आपको कॉस्ट गिवन है और आप यूनिट्स निकाल लोगे, दैट मीन्स प्राइस निकाल लोगे कि पर यूनिट कितने का पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में देखिए, पहले मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस करनी है।
स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है जी। स्टैंडर्ड यूसेज, आपको अब कॉस्ट का फॉर्मूला तो पता है ना, यूसेज मल्टीप्लाई रेट, मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। अब इसकी कितनी आई स्टैंडर्ड कॉस्ट, अब मैंने आपको अभी अभी क्या समझाया, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100/70 करोगे तो आपका आ जाएगी वैल्यू दैट इज 3 लाख रुपीज़। मैंने यहाँ पे कर रखी है नीचे, सॉरी आपको दिखाई नहीं है। 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100/70 करा तो 3 लाख रुपीज़ आ गया, ठीक है। फॉर 2,10,000 ऑफ एक्चुअल आउटपुट मटेरियल कितना अलाउड करेंगे, 70 के लिए हम लोगों का 70 लगाया तो हमारा 100 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने 2,10,000 लगाना है तो कितना आएगा हमारा 3 लाख केजीज हम लोगों की क्वांटिटी टोटल आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों की ये क्वांटिटी आ गई। यूनिट प्राइस स्टैंडर्ड का हम लोगों को कितना दे रखा है, प्राइस ऑफ मटेरियल 1 पर kg, इसकी हम लोगों को क्वांटिटी दे रखी है और अमाउंट दे रखा है, तो आप पर यूनिट रेट निकाल लोगे। नहीं निकालना तो एग्जैक्टली यही वैल्यू उठा के डाल दो, 2,52,000, तब भी कोई बात नहीं है, सेम ही आंसर आने वाला है। तो माइनस करा हम लोगों का, पॉजिटिव में आ गया 48,000 पॉजिटिव में, और यहाँ पे हम लोग रुपीज़ लिखेंगे। एग्जाम में ये चीज़ों का ध्यान रखना है, मार्क्स कट होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया हम लोगों का कवर। सेकंड में क्या करते हैं, प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल यूसेज ब्रैकेट में एक्चुअल की जो क्वांटिटी है, एक्चुअल की क्वांटिटी यहाँ पे देखिए क्या थी, एक्चुअल यूसेज की क्वांटिटी 2,80,000, तो वो लिख दी। ब्रैकेट में स्टैंडर्ड का जो प्राइस है माइनस एक्चुअल प्राइस, हमेशा याद रखिएगा फॉर्म यही रहेगी, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। कभी भी आप लोग एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड नहीं करोगे, सम गलत हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि प्लस माइनस के साइन बोदर करते हैं इसमें। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करनी है हम लोगों ने, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का प्राइस हम लोगों को यहाँ पे गिवन है 1, एक्चुअल का 0.90, ये देखिए मैंने निकाला है क्योंकि स्टैंडर्ड की हमारे पास कॉस्ट भी गिवन थी, यूनिट्स भी गिवन थे, तो हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं, 0.90 ईजिली आ जाएगा, ठीक है। देन इसको सॉल्व किया तो 28,000 आ गया जी इसका आंसर। ये भी है हमारा पॉजिटिव में एंड रुपीज़ में, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, दैट इज इसमें क्या करना होता है, इसमें आप लोग प्राइस अंदर रखते हो, इसमें आप लोगों को क्वांटिटी अंदर रखनी है, जो आप लोगों की क्वांटिटी है, ठीक है जी, रेट बाहर रखना है। तो स्टैंडर्ड प्राइस बाहर, देन अंदर अगेन स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ही करना है, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी, ठीक है जी। स्टैंडर्ड का प्राइस कितना था, स्टैंडर्ड का प्राइस दैट इज 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ आपने यहाँ लिख लिया। अब क्वांटिटी कितनी आई स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की, स्टैंडर्ड की 3 लाख, एक्चुअल की 2,80,000, तो वही हम लोगों ने अंदर कर दी, तो हमारा 20,000 निकल के आ गया जी। ये कुछ भी गाइस टफ नहीं था इस सम में, ठीक है। थोड़ा सा आपको मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन की गिवन मैंने पहले बताया था, इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे सम्स बढ़ते जाएंगे आपके लिए सम्स कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं आगे जाकर, तो इसी वजह से बोल रही हूँ स्टार्टिंग से देखना चैप्टर की जो वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होएगा तभी आगे बढ़ने का फायदा है। ये नहीं है कि आप लोग सीधा ही चौथी वीडियो से देखना स्टार्ट कर रहे हो, फोर्थ वीडियो से, तो आप लोगों को आधी चीज़ें तो आपके माइंड में है ही नहीं, आप लोग कैसे पकड़ पाओगे, कैच ही नहीं कर पाओगे जो मैं समझा रही हूँ। इसी वजह से बोलती हूँ स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करना। प्लेलिस्ट में आपको लाइन वाइज ही मैं वीडियोस रखती हूँ आपके लिए, आप ही के लिए प्लेलिस्ट मेंटेन करके रखी है मैंने, तो आप लोग उसी में से देखा कीजिए। अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल आपको सर्च करने पर ईजिली मिल जाएगा, आप लोग चैनल को यूट्यूब पे सर्च करोगे ईजिली आपको मिल जाएगा, उसके अंदर जाके आप प्लेलिस्ट खोलो, जोन सी आपको सिलेबस की प्लेलिस्ट चाहिए उसके अंदर जाके अपनी लाइन वाइज देखो, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा ही डेंजरस होती है। उसके मतलब बेस पे आप लोग ये नहीं कह सकते मैंने आधा सीख लिया तो मुझे सब आ गया, इसलिए बोलते पूरा देखा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला है, तो वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इतना भी गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। माइंड घूमना है, ध्यान देना। कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है, यूसेज करना है, कॉस्ट वेरिएंस करना है, ये तीनों चीज़ें हमें पता है कि कैसे फॉर्मूलाज लगते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या दे रखा है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, कि कितनी क्वांटिटी हम लोगों ने मटेरियल की परचेज की, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज कितने वैल्यू पे की। अब वैल्यू 14,000 है, 3,000 यूनिट्स हम लोगों ने टोटल परचेज किए, तो क्या आप लोग इसके प्राइस नहीं निकाल सकते कि कितने प्राइस का आपको एक यूनिट पड़ा। टोटल 3,000 यूनिट्स थे, आपकी वैल्यू कितनी आई उसको परचेज करने में 14,000, तो 14,000 डिवाइडेड बाय या 3,000, या अगर आपको ऐसे नहीं लेना तो आप लोग 14 इसकी जीरोस कट करके 14/3 ही ले लेना, ठीक है। तो आप लोग प्राइस निकाल सकते थे ना, अगर निकालना चाहो तो, नहीं निकालना तो आपकी मर्जी है, निकालना चाहो तो निकाल लेना, ठीक है। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग इसका प्राइस भी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे क्या गिवन है, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के जो मटेरियल के लिए पर टन चाहिए फिनिश प्रोडक्ट
दैट इज 20 यूनिट्स, फिनिश प्रोडक्ट के लिए 20 यूनिट्स। और लास्ट में ना एक यहाँ पे बोला गया है कि फिनिश प्रोडक्ट टोटल, मतलब दैट मीन्स एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है, फिनिश प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर 100 टन, ठीक है जी, 100 टन हुई है। पर टन पड़ रहा है 20, पर टन में कितने यूनिट्स हैं 20, तो टोटल हम लोगों ने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 2000 यूनिट्स हम लोगों ने स्टैंडर्ड के मैन्युफैक्चर किए हैं। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी फाइंड आउट कर रही है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन के अंदर कितने यूनिट्स हैं 20 यूनिट्स हैं एक टन के अंदर। टोटल हम लोगों ने 100 टन मैन्युफैक्चर किए हैं, फिनिश प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर 100 टन, तो 100 मल्टीप्लाई 20 200 यूनिट्स टोटल हम लोगों ने स्टैंडर्ड की क्वांटिटी के मैन्युफैक्चर किए हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद स्टैंडर्ड की क्वांटिटी निकाल ली, स्टैंडर्ड का प्राइस गिवन है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल 5 पर यूनिट, ठीक है जी, ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या गिवन है आप लोगों को, अब आप लोग एक बात ध्यान दो, आप लोगों को स्टैंडर्ड से रिलेटेड हम लोगों को ऑलमोस्ट चीज़ें मिल गई, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी निकाल ली, प्राइस निकाल लिया, दैट्स मीन्स जो बची खुची इंफॉर्मेशन है दैट इज रिलेटेड टू एक्चुअल, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू एक्चुअल प्रोडक्शन, हम लोगों की एक्चुअल से रिलेटेड। अब हम लोगों को गिवन क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश प्रोडक्ट्स। हम लोगों को ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, स्टार्टिंग में हम लोगों को एक परचेजेस भी गिवन थी। तो हम लोग हमारी क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते क्या? मैंने आपको सारा सम ओरली समझा दिया, अगर आप लोग इसको देखोगे तो आप लोगों का 1 सेकंड में हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अब हम लोगों को हमारी एक्चुअल क्वांटिटी पहले फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, हम लोगों की एक्चुअल क्वांटिटी नहीं गिवन, ठीक है, हम लोगों को ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, फिनिश प्रोडक्शन गिवन है, क्वांटिटी गिवन है हम लोगों को परचेज की। तो हम लोग पहले अपनी एक्चुअल की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। देख लो, ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स, परचेजेस है 3000, क्लोजिंग है 600। तो आप लोग इसको अगर सॉल्व करते हो तो आप लोगों का कितना आएगा जी अमाउंट, आप लोगों को आएगा 2500 यूनिट्स, जो कि है हमारी एक्चुअल की यूसेज ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब आपको इस सम में एक छोटा सा ट्विस्ट मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा अपने, जहाँ भी जिस सम में आपको ऐसा कोई सम आ जाए ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड, तो आप लोगों ने एक्चुअल के यूनिट्स निकाल लिए, एक्चुअल की क्वांटिटी निकाल ली, ठीक है, उसमें से आपको ओपनिंग की क्वांटिटी को अलग रखना है। ध्यान से सुनना। अब आप लोग कहोगे कि मैंने अगर आपको बताया है, जैसे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक्चुअल की आप अपनी यूनिट पर यूनिट निकाल सकते थे ना, हम लोग 14,000 डिवाइडेड बाय 3,000 यूनिट्स करके, ठीक है, हम लोग इसकी एक्चुअल की प्राइस निकाल सकते थे, एक्चुअल यूनिट का हमें प्राइस कितना पड़ रहा है 14,000 डिवाइडेड बाय 3,000। बट जिस भी सम में आप लोगों को ऐसे ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक्स वगैरह गिवन होंगे, आप लोगों के यूनिट्स निकल आए एक्चुअल के, दैट इज 2500, ओपनिंग क्लोजिंग वाला फॉर्मूला लगा के 2500 यूनिट निकल आए, उसमें से आपको ऑलवेज जो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं उनको सेपरेट रखना है, उनका प्राइस आप लोगों को ये कंसीडर नहीं करना है जो आप लोगों को इसको डिवाइड करके आए, जो ओपनिंग स्टॉक है। ओनली आई विल टेल अबाउट ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जब हमारे पास था तो उसमें हमारा परचेज मटेरियल इंक्लूडेड नहीं था, ये परचेज का अमाउंट जो आएगा वो रिलेटेड ओनली क्लोजिंग स्टॉक और उसमें हमारा जो परचेज है उसमें आएगा, ठीक है। हम लोगों के टोटल 2500 यूनिट्स आ गए, उसमें से हम लोगों के 100 यूनिट्स ओपनिंग के हैं, ठीक है, तो 100 का प्राइस इसको डिवाइड करके जो आएगा वो नहीं होएगा, बाकी बचे कितने 2400, उसका प्राइस ये होएगा नो डाउट, ठीक है, 2400 मल्टीप्लाई बाय 14,000 डिवाइडेड बाय 3,000। बट जो हमारे 100 यूनिट्स हैं, इन केस हम लोगों को क्वेश्चन में अगर इन केस हम लोगों को एक्चुअल का प्राइस नहीं गिवन होता तो हम लोग स्टैंडर्ड के प्राइस को ही अज्यूम करेंगे, एक्चुअल का प्राइस ओनली फॉर ओपनिंग स्टॉक, ओनली फॉर ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को उसको एक्चुअल का प्राइस ही कंसीडर करेंगे। 100 यूनिट्स के लिए ओनली, 24 के लिए ये वाला डिवाइड करके लेंगे, 100 के लिए ओनली हम लोग 5 रुपीज़ को कंसीडर करेंगे। अब आप लोगों को मैं सम दिखाती हूँ, आप लोग प्रिपेयर हो चुके हो कि क्या करना है। पहला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट और मटेरियल एक्चुअल कॉस्ट माइनस, ठीक है, इसको भी आगे कैसे सेपरेट करते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, ठीक है जी। अब हमारे पास पहले तो स्टैंडर्ड यूसेज ही नहीं है,
ठीक है। स्टैंडर्ड यूसेज कैसे निकाली मैंने, एक्चुअल मेरे को टन्स गिवन थे 100 टन और बोला गया था एक टन में 20 यूनिट्स हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20 करके 2000 टन्स आ गए जी मेरे स्टैंडर्ड की क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल गई, स्टैंडर्ड प्राइस मुझे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई 2000, ठीक है। स्टैंडर्ड का प्राइस मुझे गिवन है दैट इज 5 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी के लिए मैंने आपको क्या समझाया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 2500 यूनिट्स आ गए आपके। यहाँ तक तो आपके लिए इजी था, 2500 यूनिट्स आ गया। मैंने आपको क्या बताया, जिस भी सब में आपको ओपनिंग गिवन है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता है, अब आप लोग ध्यान देना, जैसे हमारा एक ईयर स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। क्या ओपनिंग स्टॉक की रेट भी वही होएगी जो हम लोगों की जो हम लोग ओपनिंग, जैसे हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 1 या 2 मंथ्स के बाद हम लोगों ने कुछ परचेज किया और साल के लास्ट में, ईयर के एंड में हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, इसकी रेट तो हम लोगों को मिल जाएगी डिवाइड बाय जो हमारा परचेज गिवन है, बट ये जो हमारे स्टार्टिंग में है इसकी रेट हम लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर इन केस हम लोगों को तो स्टेटमेंट में गिवन है सेपरेटली तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग इसको स्टैंडर्ड की कंसीडर करोगे। 2500 टोटल यूनिट्स है, इसमें से आपको 100 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक के अलग करके लेने हैं, 100 आपको 5 रुपीज़ के ऊपर लेने हैं, बाकी 2400 आप लोग 14,000 डिवाइडेड बाई 3000 के ऊपर लोगे, ठीक है। आगे आपको क्लियर और हो जाएगा जैसे सम देखोगे। अब देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है क्यों लिया है, तो आपको देखना है, रीड कर सकते हो। देखो, आउट ऑफ एक्चुअल यूसेज, जो एक्चुअल यूसेज है 2500 यूनिट, उसमें से 100 यूनिट्स हैव बीन कंज्यूम आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। 100 यूनिट्स हमारे ओपनिंग स्टॉक के हैं जिसको हम लोग उस यूनिट्स पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 24 यूनिट्स हैव बीन कंज्यूम आउट ऑफ परचेज। 400 रिलेटेड है हमारे परचेज के, क्योंकि हमने परचेज की, देन ही हमारा जाके क्लोजिंग स्टॉक बचा ना, परचेज मेड ड्यूरिंग द पीरियड, तो 2400 उससे रिलेटेड है, बट 100 इज नॉट रिलेटेड टू परचेजेज, क्योंकि वो हमारे पिछले साल से आते हैं, पिछले साल का क्लोजिंग नेक्स्ट का ओपनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो समझा रही थी मैं, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर एक्चुअल का ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने 100 यूनिट अज्यूम किया, अगर उसका एक्चुअल प्राइस नहीं गिवन इन दी एब्सेंस ऑफ दी, ठीक है, देन हम क्या अज्यूम करेंगे, एक्चुअल प्राइस हैव बीन अज्यूम्ड एज ₹5, जो कि हमारा स्टैंडर्ड का प्राइस था, उसी का हम लोग हमारा एक्चुअल का प्राइस अज्यूम करेंगे। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी, मैंने क्या समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब आप लोगों को जो एक्चुअल प्राइस आप लोगों ने 100 यूनिट्स के लिए 5 रुपीज़ को अज्यूम कर लिया, बचे 2400, उसके लिए आपको मैंने क्या बताया, जो 14,000 की आपकी परचेज की प्राइस है और 3000 यूनिट्स है वो लोगे, तो वही फॉर्मूला लगा रखा है 2400 के लिए, वैल्यू ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आपको ऐसे लेना है, आप ऐसे भी ले सकते हो, 3 zeros कट करके 14/3। अगर आप ऐसे लोगे ना तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने कैलकुलेट किया तो 4.66666 ऐसे आ रहा था, ठीक है, बहुत बार 6 थे, तो अब हम लोग यहाँ तो इसको 4.66 लेते, तो यहाँ 4.67 ले रहे हैं, तो आगे जो यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन आके की ना, तो मैंने अगर 4.66 से किया तो मेरा कुछ और ही आ रहा था, मतलब 11,200 से कम आ रहा था, टोटल ना मेरे को वैल्यू 11,200 चाहिए, तो ऐसे करने पे मेरी वैल्यू यहाँ तो कम आ रही थी 11,200 से, यहाँ 200 से जैसे मैंने 4.67 से किया तो 11,208 आ रही है। तो अगर आप इस केस में करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर आप इस केस में करोगे तो आपकी एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी। डिपेंड ऑन यू, आपको कैसे करना है, अप्रोक्स लेना है या ऐसे करना है, ठीक है। तो अगर मैंने ये लेके किया तो मुझे अप्रोक्स लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब आप लोगों ने ये चीज़ निकाली 4.67। अब आप लोगों का जो ये फॉर्मूला था स्टैंडर्ड यूसेज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 5। सिंपली पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस जो आपका क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस आपके दो हैं। एक्चुअल क्वांटिटी आप एक लोग आपकी होगी 100 मल्टीप्लाई बाय 5, दूसरी इसमें एडिशन क्या होगी 2400 यूनिट्स पे, दैट इज 4.67 पे, या आप लोग इसको 14/3 सीधा ही लेके कर सकते हो, बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों की ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसको सॉल्व करने पे नेगेटिव में आ रहा है, दैट इज 1700 रुपीज़। 1700 रुपीज़ हम लोगों का ये आंसर आ रहा है पहले का मटेरियल हम लोगों ने जो निकाला, कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे हम लोगों का है प्राइस वेरिएंस। प्राइस में क्या होता है, एक्चुअल यूसेज, जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, दैट इज 100। 2400 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी हम लोगों की 100, स्टैंडर्ड प्राइस 5,
एक्चुअल जो हम लोगों ने अज्यूम किया 5। ध्यान रखिएगा। आपको मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 100, क्योंकि इसका भी आपको सेपरेट यहाँ पे भी आके करना है। ये नहीं है कि हम लोग इकट्ठा ही ले रहे हैं 2500, क्यों, ये चीज़ अलग अलग है, ठीक है ना, ये चीज़ अलग अलग है, तो इसकी वजह से आपको ये भी अलग करना पड़ेगा। ये 100 यूनिट पे अलग है, 24 पे अलग है। हाँ, बाद में जब आप इन दोनों को निकाल लोगे तब आप इसका टोटल करके यहाँ पे टोटल निकाल लोगे कि आपका कितना आया, ठीक है। पहला 100, 5 में से 5 के नील, दूसरा 2400 पे। ये स्टैंडर्ड प्राइस तो इसका भी सेम, बट एक्चुअल प्राइस तो इन दोनों का डिफरेंट था ना। 100 वाले का एक्चुअल प्राइस 5 था, 2400 वाले का एक्चुअल प्राइस 14/3 था। इस वजह से इसको अलग अलग करके ये नील आ जाएगा, ये 800 आ जाएगा। देन अगर यहाँ पे कोई वैल्यूज हैं तो आप इसको टोटल कर लो, सिंपल, आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी निकल आएगा। सेम वे है नेक्स्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसमें क्या चाहिए आपको, यहाँ पे स्टैंडर्ड का पहले प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है जी, 5 रुपीज़, ठीक है, 5 रुपीज़। देन स्टैंडर्ड की क्वांटिटी माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक्चुअल के रेट का कोई पंगा ही नहीं है, एक्चुअल के प्राइस में ही तो मेनली इफेक्ट था ना। इस वजह से हम लोगों ने एक्चुअल के यूनिट टोटल ही ले लिए। मेन इफेक्ट किस में है, एक्चुअल के प्राइस में, जो कि एक 5 है और एक 14/3 है। तो हम लोग तो एक ही ले सकते हैं, 25 यूनिट्स लेने हैं। अब तो हमने प्राइस तो लेना ही नहीं है, तो दैट मीन्स 2000 माइनस 2500, तो ये आ गया आपका -2500। अब आपको सिंपली इसकी वेरिफिकेशन करनी है, जो आपको ईजिली आती है। हम लोगों ने 5-6 सम्स कर लिए हैं। आई होप आपको अब तो ये चीज़ रट चुकी है, ठीक है। देखो कितनी बड़ी वीडियो होगी, इसी वजह से ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं करवाया था, आपने हिल जाना था इस सम की वजह से, ठीक है जी। अब आई थिंक आप लोगों को ये वाला टॉपिक जो है इजीली अच्छी तरह से क्लियर है। 6th और 7th नंबर प्रॉब्लम, अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नंबर 8 या प्रॉब्लम नंबर 9, जो कि इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ, उसको रिलेटेड पहले आपको समझना पड़ेगा एक मेथड। क्यों भाई मेथड क्यों समझना पड़ेगा, पहले तो आपको स्टेटमेंट ही देख लो क्या लिख रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट एट द रेट, आपको मिक्स फाइंड आउट करना है, मटीरियल मिक्स, मटीरियल प्राइस, मटीरियल यूसेज। यूसेज आपको आता है, प्राइस आपको आता है, मिक्स आपको नहीं पता है। तो मिक्स बहुत ही इजी है। मिक्स को आपको ऐसे याद भी रखना है, क्योंकि जो 10th नंबर सम है, अब मिक्स से रिलेटेड आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, 8th और 9th। 10th से फिर आपका टॉपिक चेंज है। इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको 9 तक करवाऊंगी, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है मेरे को। इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ गाइस, क्योंकि वीडियोस भी आपके लिए बहुत लेंथी होती जा रही हैं। आप लोग इतना सारा एक साथ बैठ के नहीं पढ़ पाओगे, इसी वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और 2-2 4-4 सम्स ही कवर हो रही है 1-1 घंटे की वीडियो में, इतना आपको समझाने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, ये ना सोचिए कि वीडियोस ज़्यादा हो रही हैं। तो आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, मेन मेरा मोटिव ये है, इस वजह से लेंथी हो रही हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, पहले हम लोग मटेरियल मिक्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं। इसके फॉर्मूलाज, आपको इसके फॉर्मूलाज और इसके फॉर्मूलाज ऑलरेडी पता है, बट इसके फॉर्मूलाज मिक्स के रिलेटेड आप लोग को थोड़ा सा जस्ट एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी है ये वाला टॉपिक, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, तो ध्यान से देखना। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसके 2 सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। व्हेन एक्चुअल वेट ऑफ मिक्स एंड स्टैंडर्ड वेट, एक्चुअल का वेट और स्टैंडर्ड का वेट ऑफ मिक्स डू नॉट डिफर। कैसे डू नॉट डिफर जी, ये देखो, ये एक्चुअल स्टैंडर्ड की मैंने लिख रखी, जस्ट एग्जांपल समझा रही हूँ। स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। जब आपके जो ये यूनिट्स हैं, ये 200 + 100 दैट इज 300, इसके 160 + 140 300, मिक्स डू नॉट डिफर, बोथ आर सेम, बोथ के टोटल यूनिट सेम है। फर्स्ट केस ये है, व्हेन एक्चुअल वेट और स्टैंडर्ड वेट ऑफ मिक्स डू नॉट डिफर, दोनों ही डिफर नहीं है, दोनों का टोटल सेम है, देन ये वाले का फॉर्मूला अप्लाई होएगा। और सेकंड है, जब दोनों ही डिफर है, व्हेन एक्चुअल वेट ऑफ मिक्स डिफर फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड वेट ऑफ मिक्स। जब देखिए इसका टोटल 100 है, इसका टोटल 110 है, देन आपको सेकंड पार्ट वाला, अब आपको ये स्टेटमेंट ही बताएगी आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऑब्वियस ही बात है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है कि इन 2 मेथड्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है जी। बहुत ही ईजी मेथड्स हैं गाइज, मैं बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल भी इसको देख के ये नहीं कहना है कितना गंदा सा मेथड है, बहुत ईजी मेथड है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर है जो मैंने समझाई। अब इसके बाद इसके फॉर्मूलाज पे आते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है कि मैंने क्या समझाई। अब देखिए, पहला फॉर्मूला है जो कि है डू नॉट डिफर, ठीक है। इससे रिलेटेड सिर्फ 2 सम्स अभी तक दिखे, जो कि मतलब नेक्स्ट सम्स में ये मेथड डेफिनेटली है, बट वहाँ पे एक मेथड और इंक्लूड हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जो अब हम करने जा रहे हैं 2 मेथड्स, उनमें सिर्फ जो डू नॉट डिफर है, ये वाला फॉर्मूला अगर यूज़ हुआ है, मेरे पास एक एग्जाम्पल अवेलेबल थी इसी से रिलेटेड, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, क्योंकि इनमें सेम है। तो डू नॉट डिफर में आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा ईजिली,
ठीक है जी, आप लोग इसको लगा के देख सकते हो, इजीली आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसके ये और भी फॉर्मूलाज हैं, अगर ये तो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है आपको कौन सी गिवन होएगी। डू नॉट डिफर की चांसेस कम है आपको डू नॉट डिफर से रिलेटेड सम आए, मोस्टली आपको बोथ आर डिफरेंट से ही सम रिलेटेड आएगा जब आपके यूनिट्स अलग अलग होएंगे। चांसेस मोस्टली इसी के होते हैं, बट ये अगर आ भी जाए तो आप लोग इसको करो, ये नहीं है कि स्किप कर दो। बहुत इजी टॉपिक है ये भी, इसका तो फॉर्मूला और भी इजी है ऑब्वियस। इसका सब मैं इसके कंपैरिजन इसको टफ बोलूँगी क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत टफ है, थोड़ा आपका माइंड घुमाने वाला है, तो आप थोड़ा सा बी अलर्ट रहना, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स में, ठीक है, ये लिख रखे हैं। उसके बाद जो है बोथ आर डिफर, दोनों ही डिफर हैं। अब इसका फॉर्मूला आपकी दिमाग की दही करने वाला है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ऊपर आपको क्या लिखना है, टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स, जो एक्चुअल साइड है उसका टोटल वेट, ठीक है जी, वेट ये वाला यूनिट्स, ठीक है। एक्चुअल का टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स। अगर तो आपको स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बोला गया है, ठीक है, जैसे 10% रिड्यूस्ड है स्टैंडर्ड यूनिट्स, ए 10% रिड्यूस है, बी मटेरियल 5% रिड्यूस है, तो आप लोगों को वो एडिशंस जो भी उसकी एडजस्टमेंट्स है उसको करने के बाद जो आपके आएंगे दैट इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है जी। जो आपको गिवन होंगे वो सिंपल स्टैंडर्ड मिक्स हैं। उसके बाद अगर जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बोला जाएगा कि इतने % रिड्यूस हुआ या इतने % इंक्रीज हुआ, वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो आपका स्टैंडर्ड मिक्स आएगा उसको कहते हैं हम लोग रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। अब रिवाइज्ड का टोटल डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज्ड मिक्स्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज्ड मिक्स जो आपका ये यूनिट्स आए हैं, ये जो आपको स्टैंडर्ड की यूनिट तो आप लोगों ने यहाँ निकाल ले, मल्टीप्लाई बाय जो इसकी रेट होएगी, ठीक है, प्राइस जो होएगा मल्टीप्लाई उससे करके जो टोटल जो आपके प्रोडक्ट टोटल साइड आएगी, ये आपके यूनिट्स, यहाँ पे आपका प्राइस, यहाँ पे आपका जो रेट आएगा टोटल प्राइस आएगा, वो उसका टोटल स्टैंडर्ड की कॉस्ट ऑफ रिवाइज्ड के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए, रिवाइज्ड वाले यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके निकालनी है, ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। ये चीज़ आपका दिमाग बहुत ख़राब करेगी। जो ये क्या बोल रखा है, ध्यान से फॉर्मूला सुनो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, यूनिट्स तो आपको जो एक्चुअल के गिवन है वही रखने हैं, बट जो आपको प्राइस लेना है, कॉस्ट लेनी है, वो आपको स्टैंडर्ड की लेनी है। ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, इसमें आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स ही था, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड की कॉस्ट जो प्राइस गिवन है मल्टीप्लाई बाय जो रिवाइज्ड कॉस्ट आई है स्टैंडर्ड की यूनिट्स आए हैं वो, ठीक है। बट इसमें क्या है, स्टैंडर्ड की कॉस्ट जो आपको प्राइस गिवन है मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मिक्स के ये यूनिट्स गिवन है। यहाँ पे यूनिट्स आपने निकाले थे स्टैंडर्ड के, तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो गिवन है वो यहाँ आपने जो निकाले हैं, अगर रिवाइज निकाले हैं तो वो, इसमें आपको सॉरी एक्चुअल के तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं आएगी किसी क्वेश्चन में। एक्चुअल के यूनिट्स के कोई इन्फॉर्मेशन मोस्टली सम्स में गिवन नहीं होती है, तो एक्चुअल के जो गिवन होते हैं आपको वही लेने होते हैं। मेन स्टैंडर्ड के यूनिट्स में चेंजेस मिलेंगे आपको, एक्चुअल के जो गिवन होंगे आप वही ले लोगे। स्टैंडर्ड का आपको क्या लेना है, प्राइस, यूनिट्स एक्चुअल के ही, स्टैंडर्ड का प्राइस। अब आप लोगों को इसको सॉल्व करोगे बहुत ईजिली हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने घुसाया है आपके माइंड में, बट मुझे लगता नहीं है कि वो घुसा है, सम्स करने के बाद घुस जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब सिंपल देखो, मैंने पहला क्वेश्चन बहुत इजीली गिवन है। इसमें पहले आपको मिक्स, वेरिएंस और यूसेज फाइंड आउट करना है। मिक्स ही पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, अभी अभी दिमाग में गया है, ताज़ा ताज़ा समझ आ जाएगा। क्वांटिटी गिवन है, यूनिट्स गिवन है, टोटल गिवन है, स्टैंडर्ड का, एक्चुअल का भी गिवन है, ठीक है। बहुत ईजी है, इसमें तो आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं गिवन, ईजिली कर लोगे आप लोग। फॉर्मूला क्या था इसका जी, फॉर्मूला क्या था, पहले मैं आपको फॉर्मूला ही दिखा दूं फिर कंफ्यूज हो जाओगे। टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स, जो टोटल वेट एक्चुअल साइड का जो टोटल है दैट इज क्वांटिटी का टोटल, दैट इज 30, स्टार्टिंग में मैंने 30 डाल दिया, डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स है यहाँ पे, बट रिवाइज्ड तब होता है जब हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो, कुछ भी नहीं गिवन है, दैट मीन सिंपल स्टैंडर्ड मिक्स का टोटल दैट इज कितना है 50, तो हम लोगों ने डिवाइड में लिख दिया जी 50, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स ही है, बट यहाँ पे आपको रिवाइज के रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो दैट मीन सिंपल स्टैंडर्ड मिक्स है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मिक्स की ये जो टोटल कॉस्ट होएगी इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो ये आएगी इसका टोटल दैट इज 200, तो आप लोगों ने यहाँ पे 200 ले लिया, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड की कॉस्ट और एक्चुअल मिक्स के यूनिट्स, एक्चुअल के यूनिट्स
कॉस्ट लेनी है आपको स्टैंडर्ड की 5 × 2, 10 × 3, 15 × 6। यही चीज़ दिमाग का दही कर रही है हर सम में। इसको आपको लर्न करना है या जैसे भी करना है, बट ये रूल है इस क्वेश्चन या इस मेथड का, क्योंकि फॉर्मूला खुद में बोल रहा है स्टैंडर्ड की मैं कॉस्ट उठाऊंगा, यूनिट्स में एक्चुअल के उठाऊंगा, तो हम लोग तो कुछ और कर ही नहीं सकते ना जी। ठीक है, तो ये देखिए 5, 10 और 15, 2, 3 और 6, 5, 10 और 15, 2, 3 और 6 करके कैलकुलेशन सिंपली कर दो तो -10 आ रहा है आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है जी, आई होप मैंने जो कोशिश की आपके माइंड में डालने की आपके माइंड में चला गया है। नेक्स्ट है हमारा प्राइस वेरिएंस। ये तो आपके लिए बहुत ईजी है निकालना। एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो स्टैंडर्ड की एक्चुअल की क्वांटिटी कितनी गिवन है 5, 10 एंड 15, एक्चुअल की 5, 10 और 15। ठीक है, देन स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस है 236 माइनस 365, 236 तो माइनस प्लस करके अब आप लोग को इसको टोटल कर देना है। तो इसको कंसीडर करेंगे हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस की वैल्यू, दैट इज -20। ठीक है, प्लस माइनस के साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से बोलती हूँ स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना, कभी भी एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड मत कर देना, ये साइंस आपको बिगाड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है यूसेज। यूसेज का क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस बाहर स्टैंडर्ड का और क्वांटिटीज बोथ आर अंदर चली जाएंगी ब्रैकेट में। तो स्टैंडर्ड का प्राइस क्या है 2, 3 और 6, तो 2, 3 और 6 बाहर। उसके बाद स्टैंडर्ड की क्वांटिटी माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी, दैट इज 10, 20, 20, 5, 10, 15, तो इसको माइनस करके इसका भी टोटल लगा देना। बहुत इजीली सम कवर हो चुका है हमारा 8th नंबर। अब आते हैं हम लोग हमारी प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ। अब देखिए हमारी प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या बता रखा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, बोला गया सिर्फ मटेरियल मिक्सचर वेरिएंस फाइंड आउट करना है, कुछ और नहीं फाइंड आउट करना, प्राइस नहीं, यूसेज नहीं, सिंपल मटेरियल मिक्सचर वेरिएंस। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कि आपको क्वांटिटी गिवन है, एक्चुअल की क्वांटिटी गिवन है, स्टैंडर्ड का प्राइस और एक्चुअल का प्राइस, बट इसमें चेंज क्या है, निकालना आपको ओनली मटेरियल है, बट इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आपको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मटेरियल वगैरह निकालना पड़ेगा, दिमाग का जो करेगा दही। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ बी इट वॉज डिसाइडेड टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ बी। कंजम्पशन बी की आपको रिड्यूस करनी है, जो यूनिट्स हैं, दैट इज बाय 5%। ठीक है, एंड इंक्रीज दैट ऑफ ए, इंक्रीज किसका करना है, ए का बाय 10%। सिंपल है बिल्कुल, आपको इनके यूनिट्स में इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, बी को आपको 5% डिक्रीज कर देना है, ए को आपको 10% इंक्रीज कर देना है। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए पहले मैंने आपको रिवाइज्ड यूनिट्स निकाले, मटेरियल ए के यूनिट्स कितने गिवन है 100, और मटेरियल ए में इंक्रीमेंट कितनी बोली कि 10%। ठीक है, 100 + 10% करोगे तो 110 यूनिट्स आपके आ जाएंगे मटेरियल ए के। देन मटेरियल बी के बारे में इसमें क्या बोला गया था, मटेरियल बी की यूनिट है 200, इसको आपको रिड्यूस करना है बाय 5%, तो 200 में -5% 190 आ जाएगा। सी के बारे में आपको कुछ भी बोला नहीं गया, बी और ए के बारे में बोला सी, दैट इज 300 इज इक्वल्स टू 300 यूनिट्स आ गए। प्राइस आपको यहाँ पे गिवन है ये वाला। ठीक है, तो आप लोग इजिली सम सॉल्व कर सकते हो यार। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स, टोटल वेट ऑफ रिवाइज्ड मिक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब इसकी वैल्यूज़ कैसे डालोगे, टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स में हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया, स्टैंडर्ड में बोला गया था ना ये चेंज। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड में कर दिया। अब एक्चुअल में आप लोगों को क्या करना है, एक्चुअल के 150, 250 एंड 400 टोटल नहीं कर रखा, आपको करना पड़ेगा 150, 250 एंड 400 टोटल कर दिया। उसके बाद डिवाइड में क्या होता है, टोटल वेट ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स। रिवाइज्ड मैंने भी जैसे बताया था, ये जो अपने रिवाइज्ड यूनिट्स निकालने हैं, अब इसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, आपको इसका टोटल लिखना है। ये स्टैंडर्ड के है ना 110, 190 एंड 300, तो आपको डिवाइड में 110, 190 एंड 300। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स। अब आपको रिवाइज्ड की स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। यूनिट्स ये हैं, इनकी पर कॉस्ट फाइंड आउट करो। कहाँ पे लिखी है इसकी स्टैंडर्ड की 5, 6 एंड 4, तो इसको आपको 5, इसको आपको 6, इसको आपको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 100, 110 मल्टीप्लाई बाय 5, 190 मल्टीप्लाई बाय 6, 300 मल्टीप्लाई बाय 4। कुछ नहीं मैंने करा, सिंपली लिख रखा है जो गिवन है। बस आपको ये रिवाइज्ड ये हो जाते हैं आपके, जिसमें आप चेंजेस कर देते हो, एडजस्टमेंट्स कर देते हो, जो बोली होती है वो रिवाइज्ड हो जाते हैं। अगर एडजस्टमेंट कोई नहीं बोली तो आपका सिंपल स्टैंडर्ड मिक्स है, कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, रिवाइज्ड एक्चुअल मिक्स। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड की कॉस्ट कौन सी आपकी, जो ये इसका प्राइस है। यूनिट्स आपको एक्चुअल के ही लेने हैं। ठीक है, यूनिट्स आपको एक्चुअल के ही लेने हैं। एक्चुअल के यूनिट्स कितने हैं 150, 250 एंड 400।
प्राइस आपको एक्चुअल का नहीं लेना, प्राइस आपको स्टैंडर्ड का लेना है। स्टैंडर्ड की कॉस्ट फॉर एक्चुअल मिक्स की यूनिट्स, स्टैंडर्ड का प्राइस दैट इज 150 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए ये प्राइस यही वाला होएगा, 150 यूनिट्स थे 5, उसके बाद 250 यूनिट्स थे 6, उसके बाद 400 यूनिट्स थे 4। ठीक है जी, अब आपको सिंपली इसको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने सोल्यूशन कर रखा है तो आप लोग देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 3.33। बहुत ही ईजी सम है। ठीक है, आपको इजीली क्लियर हो गया मेरी तरफ से। इसकी आपकी बुक्स में एग्जांपल्स भी होने वाली हैं तो आप लोग उसको देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 10th सम से कवर अप करवाऊंगी। क्यों छोड़ रही हूँ 10th सम, क्योंकि 10th सम में बोला गया ऑल मटेरियल वेरिएंस, दैट मीन्स पूरे सभी मेथड्स आपको कवर अप करने पड़ेंगे इसमें। स्पेसिफिकली इसमें जो यील्ड मेथड आपका कवर अप होने वाला है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ भी कर सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर गाइस कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी जो अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो अभी जाइए हमारे चैनल पर और उसको देख लीजिए। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।